अपना जिगर का चलना भाई, वो दिक्कत तो सही हुई नहीं और बढ़ेगी और। सारे भाई ना, राम राम भाई। आज फिर स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आज का व्लॉग फिर से गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई है, उसके ऊपर है। पता नहीं क्या हो गया यार, किसी की नज़र लग गई, क्या हो गया। कोई दिक्कत नहीं थी, अभी सर्विस कराई थी। सर्विस वाला व्लॉग देखा ही होगा आपने। मतलब वैसे तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, जो सर्विस होती है तो सारी चीज़ें बदलवा दी थी, फिल्टर वगैरह, ऑयल वगैरह। वैसे कोई दिक्कत आ नहीं रही है। मैं गया था भाई खाटू श्याम और सालासर आज से 20-25 दिन पहले। तो व्लॉग मैंने पहले बना रखे हैं, तो दोबारा मैंने वागा बनाया नहीं, हर महीने जाता हूँ मैं तो अब क्या हुआ उस दिन, ये चलते चलते जब हम सालासर से दिल्ली के लिए वापस आ रहे थे तो गाड़ी बंद हो गई अपने आप। जो है रेस छोड़ दी इसने, मतलब चल रही थी 5वें गियर पे, तो चलते चलते रेस छोड़ दी, इंजन बंद हो गया। तो चलते चलते मैंने सेल्फ मारी कि हो जाए, तो हुई नहीं। उसके बाद साइड में लगा दी। साइड में लगाने के बाद बात की जिससे हम सही कराते हैं, अजय से, मिस्त्री से, उससे। उसने बोला देख लो बैटरी का टर्मिनल लूज़ वगैरह ना हो। तो मेरे भाई वगैरह भी थे मेरे साथ, सन्नी और मौसी वाले सब जाते हैं। तो उसने बैटरी का तार निकाल के वो दोबारा ढंग से टाइट किया। 5-10 मिनट बाद हमने स्टार्ट की कि थोड़ी ठंडी हो जाए। हीट हुई नहीं थी, तो सन्नी कह रहा था क्या पता हीट हो गई हो, 5-10 मिनट वेट दे। तो ये स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद सीधा घर आ गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद फिर मैंने दोबारा चलाई, मैं दोबारा कहीं गया, मतलब कई दिन चलाई। तो 1 महीने बाद फिर इसको अर्जुन लेके गया, अभी 3 दिन पहले। अर्जुन और बड़ा भाई मेरा तो रोहतक गए थे। वो रोहतक ये होगी बंद, वही दिक्कत आ गई जो मेरे साथ आई थी। उसके बाद अर्जुन का मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे। तो मैंने बताया कि पहले भी हुई थी एक बार, बैटरी का तार हटा और दोबारा लगा, क्या पता हो जाए इस चीज़ से। तो फिर उसने भी इतने फ़ोन किया मिस्त्री को, अजय से मैंने पूछी। 20 मिनट बाद दोबारा स्टार्ट हो गई। दोबारा स्टार्ट होने के बाद फिर मैंने उसको बोला था कि भाई मेरे को जाना है, तो मेरे को रोहतक जाना था, आज भी काम था। तो फिर मैंने बोला कि ऑफिस पे ही खड़ी कर दियो, वही बहादुर से साफ़ वगैरह करा के वहीं से ले जाऊंगा। फिर भाई मेरा जाने का प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया। फिर मैंने बहादुर को बोला कि घर पे ले जा इसको और साफ़ करके बाहर ही, मतलब जो अपनी पार्किंग आप लोगों ने देखी होगी पहले व्लॉग में, कि बाहर ही साफ़ करके कि अंदर कीचड़ वगैरह ना हो, तो और इसको अंदर लगा दियो। तो बहादुर ने साफ़ कर दी। तो मेरे को घर पे कुछ काम आ गया, मैं घर पे चला गया। गाड़ी बाहर साफ़ हो रही थी तो मैंने सोचा मैं ही कर दूँ अंदर। बहादुर चिपका के नहीं लगाता, मैं थोड़ी चिपका के लगा देता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि मैं ही कर दूँगा। तो बहादुर बोला लो भैया कर दो। मैंने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जो अपना पार्किंग का रैंप है, मैंने उस रैंप पे चढ़ा दी। गाड़ी पूरी पीछे हो गई। जैसे हम सीधी लगाते हैं ना, सीधी नहीं हुई थी, पूरी टेढ़ी थी, मतलब थोड़ी और पीछे लेनी थी, 2 कदम और, गाड़ी हो गई बंद। उसके बाद वही दिक्कत, सेल्फ मारी और स्टार्ट नहीं हुई भाई। 2 सेल्फ मारी, उससे ज़्यादा मैंने सेल्फ नहीं मारी कि वो ना हो जाए, बैटरी ना ख़त्म हो जाए, बैटरी ना पी जाए। ये सेल्फ मार के कहीं फिर ये और दिक्कत हो, ये काम कहीं वैसे ही काम धंधे मंदे चल रहे हैं भाई। तो मैंने फिर मिस्त्री को फ़ोन किया। अजय गया हुआ था भाई मेरठ, आज मेरे को दोबारा जाना था रोहतक। तो मैंने उसी दिन फिर बहादुर को बोला कि ये वैगनर भी साफ़ कर दे। मैं पापा वाली वैगनर ले गया। अब मैं वो काम करके आ गया हूँ रोहतक से, खाना खा के। अब मैंने पार्किंग में जाके ये स्टार्ट की है और 1 सेल्फ में ये स्टार्ट होगी। जैसे कि मैंने बोला था 20 मिनट बाद हो जाती है, तो इस बात को अब 24 घंटे हो गए हैं, स्टार्ट तो होएगी ये। अब फिर भी एक बार इसको चेक कराते हैं क्या दिक्कत है क्या नहीं। अजय से पूछते हैं, वो कह रहा है एक बार कंप्यूटर लगाना पड़ेगा, क्या सिस्टम है क्या नहीं, जैसा भी होता है मैं बताता हूँ। आ गए भाई अजय की दुकान पे। अजय खाना खा रहा है, खाना खा के फिर चेक करेगा। यहाँ तक तो आराम से आ गई, दोबारा सेल्फ मार के देखी जब भी स्टार्ट हो गई थी। अब खाना खा ले एक बार, वो फिर दिखाते हैं उसको। ये आ गया भाई अजय खाना खा के, और
ट्राई ले रहे हैं। 20 किलोमीटर चला चुके हैं, अभी और चलाएंगे, इतनी दिक्कत ना हो, बंद नहीं हुई अभी। वो कहते हैं ना डॉक्टर के पास आके मरीज वैसे ही सही हो जाता, तो वो वाला काम है। अगर ये बंद नहीं हुई चला के देखते हैं, जब तक चला सकते हैं, उसके बाद इसको ही दे देंगे 1-2 दिन ले भाई चला, और फिर सर्च कर कैसे क्या है क्या नहीं। अब टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, अगर दिक्कत होती है तो आप लोगों को बताते हैं। फिलहाल हम चढ़ गए रिंग रोड पे, अब जा रहे हैं हरियाणा की तरफ। NH1 पे चलेंगे और फिर देखते हैं आती है या नहीं दिक्कत आज इसको। अब ये कह रहा है कि मेरे सामने बंद तो हो, जब तो देखें कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। अब देखते हैं, चला रहे हैं। भाइयों दिक्कत तो सही हुई नहीं, और बढ़ेगी, और मतलब मुसीबतें ऐसी आ रही हैं कि पूछो मत। वो खड़ी अपनी रानी, ये देखो अर्जुन हो रहा, जूम कर देता हूँ, जूम करके पता चलेगा। गाड़ी घड़ी, और अब ये यहाँ ख़राब होगी। अजय के सामने तो रुकी नहीं। 2 घंटे की टेस्ट ड्राइव ली हमने, 2 घंटे की 2 घंटे की टेस्ट ड्राइव ली, वहाँ तो हुआ नहीं। तो अब क्रेन आ रही है और क्रेन में लोड कराएंगे अपनी गाड़ी। भाई इसका क्रैंक सेंसर ख़राब है, अब चेक हुआ। उसके सामने अगर बंद होती तो वो जब तो देखता। उसने पेट्रोल मोटर चेक कर ली थी, पेट्रोल पूरा आ रहा था, सेंसर वगैरह साफ़ कर दिए थे, क्रैंक सेंसर भी साफ़ किया था। उस टाइम ये करंट दे रहा था, अब करंट देना छोड़ गया। पहले ये 20 मिनट में स्टार्ट हो जाती थी, अब 20 मिनट में ये स्टार्ट भी नहीं हो रही है। अब क्रेन वाले को फ़ोन किया, वो आ रहा है, वो भी अपना यार दोस्त है, इसलिए लेट कर रहा है। आ गई भाई क्रेन भी आ गई, वो देखो। बाहर चलते हैं, दिखाता हूँ आपको। आ गई भाई क्रेन, वहाँ से मुड़ के ये रही। और ये नंबर है इस भाई का, किसी को लोड करानी पड़े इमरजेंसी में, कोई दिक्कत आए। 24x7 सर्विस है इसकी। पवन नाम है और बढ़िया लड़का है, रिजनेबल प्राइस है। अब इसको रानी को लोड कराते हैं। छाती में तो दर्द हो रहा है, पर कोई नहीं भाई, ज़रूरी है, लोड कराते हैं। अब फिर करते हैं आप लोगों से। धक्का देना है क्या? ले चल पवन सेठ, संभाल के छोड़नी है बिल्कुल, खरोच नहीं आ जाए, जान नहीं है हमारी। यही कसर रह गई थी भाइयों, ये भी होगी यार। लोड कराते हैं भाई अब इसको, और फिर भेजते हैं अजय की दुकान पे। कल शाम तक कह रहा, वो करके भेज देगा। बड़ा जिगर का चलना, आगे ले आकाश, आगे ले, इसका नंबर भी आ जाएगा। ये गाड़ी नंबर है। और भाई जाते हुए, जैसा कि भाई आपने देखा, कल हमने गाड़ी ठोकरा के भेज दी थी। उसकी जो प्रॉब्लम थी वो अजय को पता चल गई। हमने भाई उसको ट्राई किया, आपने देखा हुआ अजय के साथ, तो कुछ भी नहीं पता चला था। फिर ग्रोवर पे रुक गई और फिर उसके बाद अजय को बुला लिया, तो पता चला कि गाड़ी जो है करंट छोड़ रही है। तो करंट छोड़ने की वजह क्या होती है? एक सेंसर होता है क्रैंक सेंसर, वो क्रैंक सेंसर या फिर ECM। अब ECM का डायरेक्ट फॉल्ट नहीं होता, ECM को अगर बदलेंगे तो फिर ज़्यादा खर्चा है। तो ECM से पहले अपना ज़रिया होता है बदलना क्रैंक सेंसर, और वो सस्ता भी है। तो हमने भाई क्रैंक सेंसर लिया और क्रैंक सेंसर बदलवाया। ये होता है भाई क्रैंक सेंसर, मारुति का पार्ट है ये, और
1100 रुपये की इसकी भाई MRP है और हमें ये मिला है 1045 रुपये का। अब आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये कितना छोटा सा है। ये इतनी सी चीज़ आपकी गाड़ी को रोक सकती है, देख लो। इसे बोलते हैं क्रैंक सेंसर, और ये हर गाड़ी में ही होता है, ऐसा नहीं है कि मारुति में है। बस किसी की शेप अलग होती है, किसी की शेप कैसी, किसी की कैसी। तो मारुति का ऐसा था भाई, हमने ये लगवाया। उसके बाद मैंने गाड़ी चलाई और लगभग मैं 200 से 250 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ। तो अभी तक तो मेरे को कोई दिक्कत आई नहीं है। और अब वापस घर की तरफ जा रहे हैं। गाड़ी चेक हो गई है, अभी तक बंद नहीं हुई कुछ भी। तो क्रैंक सेंसर का ही फॉल्ट था। हमारा एक अच्छा खासा अमाउंट बच चुका है। अगर ECM आता तो बहुत महंगा काम होना था। तो ECM भगवान की दया से, आशीर्वाद से ख़राब नहीं निकला। क्रैंक सेंसर ही ख़राब था, जो कि हमने बदलवा दिया है। और अब गाड़ी अपनी बिल्कुल बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो आपकी गाड़ी का क्रैंक सेंसर ख़राब है, आपको ये कैसे पता चलेगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हो भाई टॉप स्पीड में, मतलब टॉप स्पीड का मतलब है टॉप गियर पे, और जो स्पीड लिमिट है वो, मतलब आप स्लो भी चलाओ या तेज़ भी चलाओ, जब भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम क्रैंक सेंसर की है। आप गाड़ी 5th गियर में चला रहे हो, ये स्विफ्ट है भाई मेरे पास, इसमें 5 गियर हैं और 5वें गियर में मैं इसे चला रहा था। मेरे साथ जो हुआ, तो जैसे मैं गाड़ी चला रहा था एकदम से गाड़ी के भाई पावर ही चली गई। मैंने 80-90 की स्पीड से मैं इसको चला रहा था और एकदम से ऐसा लगा कि रेस ही छूट गई है, मतलब पावर ही ख़त्म हो गई है। उसके बाद आप रुक जाओगे, जैसा कि नॉर्मली कोई भी करेगा। आप रुकोगे तो आप चेक करोगे कि भाई हीट होके बनना हुई हो, क्या है क्या नहीं। अगर आपका कूलेंट पूरा है और बैटरी के जो टर्मिनल है, वायर के टर्मिनल, वो भी बिल्कुल टाइट है, और 15-20 मिनट बाद आपकी गाड़ी दोबारा स्टार्ट हो जाती है नॉर्मल सेल्फ लेने पर ही, तो इसका मतलब है आपका क्रैंक सेंसर गया हुआ है। तो भाई ये हुआ था मेरे साथ, ही आप लोगों को बता दिया। क्रैंक सेंसर अब हमने डलवा दिया। ECM का तो बच गया अपना, एक अच्छा खासा मोटा सा अमाउंट बचा हुआ है, तो वो नहीं डलवाना पड़ा, ऊपर वाले की दया है। अब क्रैंक सेंसर डलाने के बाद बिल्कुल गाड़ी ओके चल रही है। अब मैं घर जा रहा हूँ इसको लेके, और इसमें मेरा खर्चा लगभग 3500 रुपये आया, जिसमें से मैंने 3000 रुपये दिए हैं, 500 रुपये डिस्काउंट है। 3500 रुपये मेरा, 1000 रुपये तो टोइंग वैन का था, और 1045 रुपये का ये मेरा ये सेंसर था, जिसका कि 1100 रुपये अमाउंट था। मेरे को 1045 रुपये में मिला, और 1500 रुपये आपका मिस्त्री और कंप्यूटर चेक, वो उसमें 500 रुपये कंप्यूटर के थे और 1000 रुपये मिस्त्री के। तो मैंने भाई, अजय अपना दोस्त था, अजय अपना भाई है, मैंने उसको 500 रुपये दिए हैं और 500 रुपये उसके, तो हम टोटल मतलब 3000 रुपये लग के बिल्कुल ओके है। मैं पहले घबरा सा गया था, कोई मिस्त्री, जैसे मैंने औरों से भी पूछा फ़ोन करके, कोई कुछ ख़राब बता रहा, कोई कुछ ख़राब, पर कुछ ऐसा था नहीं भाई। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मेरी तरह कोई और भाई मेरा परेशान ना हो, जो अपनी गाड़ियों से प्यार करता हो भाई, जैसे मैं करता हूँ। अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो क्या पता मेरी वीडियो आपके काम आ सके, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना भाई। सारे भाई चैनल को प्यार दो, सब्सक्राइब करो भाई, शेयर करो, कमेंट करो, और जल्दी भाई अपनी फैमिली बढ़ाओ। 1500 भी नहीं हुए हैं, 1300 क्रॉस कर चुके हैं हम। तो पहले 1500 करो, फिर 2000, और फिर वही है भाई 10,000, और फिर 1 लाख ऐसे ही करेंगे। भगवान की दया रही और आप सारे भाइयों का साथ रहा, तो सारे भाइयों को राम राम भाई। फिर मिलेंगे किसी और दूसरे ब्लॉग में।